तो आज नंबर सिस्टम का अगला कड़ी, जो कि किसी भी एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसको बहुत ही आसान ट्रिकों के माध्यम से इसे हम बताएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 45 और 63 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए कि वह संख्या पैंतीस से विभाजित हो जाए। यदि घटाने वाला प्रश्न घटा दिया जाए कि इसमें दो तरह से प्रश्न आता है, ये तो एक तो घटा दिया जाए और एक जोड़ दिया जाए। यदि घटा दिया जाए प्रश्न आता है तो भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। शेषफल क्या आया 13, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 13। और यदि यही प्रश्न आता कि क्या जोड़ दे, तो भाजक और शेषफल के अंतर का, भाजक और शेषफल का अंतर क्या होता है आंसर होता है। यदि यही प्रश्न है, यदि यही प्रश्न है कि 75 से 83 में 75 से 83 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या जिससे प्राप्त संख्या 42 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, जोड़ दिया जाए। दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए। यदि जोड़ दिया जाए तो वहीं 42 से भाग करेंगे यानी कि शेषफल क्या आया 23। और जब जोड़ दिया जाए तो भाजक और शेषफल के अंतर आंसर होता है 42 माइनस 23 9, आंसर कितना होगा तो 19। इसी में एक प्रश्न बनता है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पूछ दे इसी प्रश्न को। जैसे निकटतम संख्या पूछता है, जैसे पूछ दे कि 4768 के निकटतम वह संख्या बताइए। निकटतम वह संख्या बताइए जो 25 से विभाजित हो, जो 25 से विभाजित हो। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द हो गया क्या निकटतम, तो इसको क्या करेंगे भाग करेंगे देखिए इसको या तो पूछ सकता है निकटतम
या निकटतम अब संख्या बताना है, तो संख्या कैसे निकलेगा? तो देखिए भाजक और शेषफल के अंतर को इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि 25 माइनस 18 इक्वल टू 7। अब 4700 निकटतम संख्या 4768 प्लस 7 इक्वल टू 4750, यानी कि 4775 4768 का निकटतम संख्या है, जो कि क्या है? 25 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यदि निकटतम संख्या पूछेगा तो भाजक और शेषफल के अंतर को भाज्य में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वही हमारा निकटतम संख्या हो। अब हेडिंग डालिए कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या हेडिंग है कुल भाजकों की संख्या। तो देखिए पूछेगा कि 81 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 81 कुल कितनी संख्या से विभाजित है? देखिए अब इसका हम क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यानी कि 3 के घात 4, 81 क्या होगा? 3 के घात 4। अब जो पावर होगा, पावर क्या है? 4, इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 5, यानी कि 81 5 संख्या से विभाजित है। इसी प्रकार से ये टाइप 1 हुआ, इसी प्रकार से टाइप 2, इसलिए ये टाइप 1 हुआ कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो एक ही अंक है, 3। अब टाइप 2 में क्वेश्चन पूछेगा कि 80 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 80 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? विभाजित। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब इसका क्या हुआ? 2 के घात 4, 1 2 3 4 और गुणे 5 के घात 1। अब कुल भाजकों की संख्या, तो यहाँ पे पावर क्या है? 4, तो 4 प्लस 1 गुणे, यहाँ पे 5 का पावर क्या है? 1, तो 1 प्लस 1, 4 1 5 और 1 1 2, आंसर क्या हुआ? 10। यानी कि 80 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? तो 10 संख्याओं से विभाजित है। इसी प्रकार ये हुआ टाइप 2। अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 4 अंकों की छोटी सी संख्या कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 4 अंकों की छोटी सी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? कुल कितनी संख्या से विभाजित है? अब देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो। और यदि यही पूछे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 दोनों। 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक 2 3, 2 के घात 3 और 5 के घात 3, तो 3 प्लस 1 गुने 3 प्लस 1, 4 गुने 4 क्या हो जाएगा? 16। यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या कितने, उसका भाजक की संख्या कितना है? तो 16। अब आप हेडिंग डालिए भाजकों का योगफल।
ये हुआ भाजकों की संख्या। अब आप हेडिंग डालिए भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल। यदि पूछे कि 32 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, 32 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, यानी कि 32 जिन जिन संख्याओं से विभाजित है उनका योग बताना है। तो इसको देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a के घात p प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 गुने b के घात q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। अब देखिए 32 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 32 का भाज्य गुणन निकालेंगे तो क्या होगा 2 के घात 5 इक्वल टू 32। यानी कि इसमें बेस क्या है, एक है, एक ही संख्या है 2। यदि बेस 2 रहता तो b लिखते, बेस 3 रहता तो फिर तीसरा लिखते। इसमें बेस क्या है 2, तो 2 के घात पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 अपन a माइनस 1, यानी कि बेस माइनस 1। 2 के घात 6 माइनस 1 बाई 1, और 2 के घात 6 इक्वल टू 64, और 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। यानी कि 32 जिन जिन संख्याओं से विभाजित है यदि उनको जोड़ दिया जाए तो योग क्या हो जाएगा 63। क्लियर। यही यदि प्रश्न पूछ देता है, ये तो टाइप 1 हो गया। यदि टाइप 2 में पूछ दिया कि 40 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, 40 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, फॉर्मूला वही 40 के सभी भाजकों का योगफल। और इसका जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 8 और गुने 5, यानी कि 2 के घात 3 और गुने 5 के घात 1। अब देखिए a के जगह का पुट करेंगे 2 पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 गुने b के जगह का पुट करेंगे 5 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और 5 माइनस 1। इसको जब हल करेंगे तो 2 के घात 4 माइनस 1 अपॉन 1 गुने 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4। और जिस हल करें 2 के घात 4 इक्वल टू 16 और 16 में से 1 गया 15 गुने 24 और बाई 4, 4 छक 24, 15 छक्का। यानी कि 40 के सभी भाजकों का जब योग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90। ये हुआ। अब इसी तरह प्रश्न पूछता है कि अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, टोटली भाजक नहीं, ये था भाजक। भाजक इसमें अभाज्य संख्या भी इंक्लूड है, सम संख्या भी इंक्लूड है और विषम संख्या भी इंक्लूड है। लेकिन अब पूछ रहा है केवल अभाज्य भाजकों की संख्या। और अभाज्य भाजक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब है अभाज्य भाजक। अब हेडिंग है अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजक जैसे प्रश्न पूछे 360 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। 360 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। 360 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन हम अपने अनुसार निकालेंगे। 10 क्या 4 9 36, 36 दाग के 360, फिर 4 को तोड़ देंगे, 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 2 गुने 5। अब अभाज्य भाजक क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी, 3। कौन कौन, तो 2 3 और 5। इसी प्रकार पूछ दे 24,500 के 24,500 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए।
24,500 के अभाज्यभाजकों की संख्या। अब देखिए इसको लिखेंगे 100 लिख सकते हैं, 245 गुने 100, उनचास गुने 5 गुने 100, 245 को तोड़ सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 5 और 2 गुने 2 हो गया। अब अभाज्यभाजकों की संख्या तो कौन कौन है, एक 7 है, एक 5 है और एक 2 है, यानी कि अभाज्यभाजकों की संख्या कितनी, 3। यही पूछ दे, केवल कुल शब्द लगा दे कि 24,500 के में कुल अभाज्यभाजकों की संख्या, तो सब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। केवल अभाज्यभाजकों की संख्या पूछेगा तो जो संख्या जितना बार वो काउंट नहीं करेंगे, जो संख्या उसको काउंट करेंगे। 7 2 बार है तो ये काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। 5 3 बार है ये नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। 2 2 बार है 2 बार काउंट नहीं करेंगे। क्या, जब कुल शब्द हो जाएगा तो सबको ऐड करेंगे। इसी में यदि क्वेश्चन आता है चार क्रमागत अभाज्य संख्या है, चार क्रमागत अभाज्य संख्या है, जिनमें से प्रथम तीन का गुणनफल 385 है और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तो छोटी अभाज्य संख्या बताइए। छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अब देखिए चार क्रमागत, ठीक है, मान लेते हैं चार क्रमागत जो अभाज्य संख्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, और कह रहा है कि अंतिम तीन का गुणनफल, यानी कि ए बी सी का मान कितना है, 385। प्रथम तीन का गुणनफल, तो प्रथम तीन का गुणनफल, और फिर कह रहा है अंतिम तीन का गुणनफल, यानी कि अब क्या, ये तीनों अंतिम तीन का गुणनफल, यानी कि बी सी डी का मान कितना है। तो सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी ये का मान निकालना है। अब देखिए 385 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पैंतीस और 35, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11, यानी कि ए का मान क्या है 5, बी का मान क्या है 7 और सी का मान क्या है 11। उसी तरह बी सी डी, तो बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 11, और 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 13। हो गया। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, तो 5 7 11 13 चार अभाज्य संख्या हो गया, क्रमागत है, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या, 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 7 है तो 7 है इसमें, 8 अभाज्य संख्या है नहीं, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 4 हो गया। अब पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5। यही पूछे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3। अब प्रश्न पूछता है बता देते हैं, जैसे कि 17 गुने 15 गुने 35 27, 35 गुने 27 गुने 343 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। के गुणनखंड में
कि गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब 17 को 1 गुने 17, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 7, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, और 3 7 43 को लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7। अब पूछ रहा है कुल कितनी, ये नहीं, यही पूछेगा कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 और 4। कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4। और कुल पूछ रहा है, तो कुल पूछ रहा है तो देखिए 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर क्या होगा, 11, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या है नहीं। ये आज का वीडियो। यदि ये वीडियोस आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको आज सारांश बता दे कि आज क्या बताया है कि क्या घटा दिया जाए और क्या जोड़ दिया जाए। यदि घटाने वाला स्थिति हो तो शेषफल जो हमारा होता है आंसर होता है। यदि जोड़ने वाला स्थिति हो तो भाजक और शेषफल का अंतर जो होता है वही हमारा आंसर होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो जो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास पहुंचे, जो आपके फ्यूचर के लिए, जो आपका लक्ष्य है उसको लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो हमारे यहाँ वीडियोज है वह लाभदायक सिद्ध हो। इसलिए आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।